रूत 2 में से देखेंगे। नाओमी और उसकी मोआबिन बहू रूत मोआब को छोड़ बेतलहम की ओर यात्रा करते हैं। सालों बाद नाओमी अपने देश और अपने लोगों के बीच लौटती है। एक दिन रूत सोच विचार करके और नाओमी से परामर्श करके खेतों में जाकर अपनी बूढ़ी सास और अपने लिए भोजन का व्यवस्था करने का सोचती है। रूत परमेश्वर के इस नियम से वाकिफ थी जो लेवी 19 के 9 और 10 में लिखा गया है। जब तुम कटनी के समय अपनी फसल काटो तो तुम खेत के कोने तक मत काटना, और यदि अन्न जमीन पर गिर जाए तो उसे इकट्ठा नहीं करना, यह गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ देना। ये जानते हुए रूत किसी के भी खेत में जो उस पर एहसान करे जाकर अन्न बिनने का सोचती है, और कोई आश्रय न होने के कारण सास का देखरेख अपने कांधों पर ले लेती है। यहाँ रूत का भला और अच्छा चरित्र का झलक मिलता है। वह अपने अतीत की हादसाओं से आज कैद नहीं है। एक जवान विधवा कड़वाहट और आत्मतरस खाकर परमेश्वर से नाराज होकर जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन रूत ने इज़राइल के जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया। रूत जवान थी और अनजान देश में थी, लेकिन ये सारी मजबूरियां उसके लिए बाधा ना ठहरा। उसने अपना फर्ज समझा और बिन संकोच विश्वास के साथ अनजान भविष्य में आगे कदम रखा। याद रखें, अपने माता पिता, सास ससुर का आदर करना, उनकी आवश्यकताओं में उपलब्ध होना हमारा कर्तव्य है। निर्गमन 20:12 में कल्पना दिया हुआ है, माता पिता का आदर करो, और ऐसा करने से लंबे आयु का वायदा जुड़ा है। क्या आज आप अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? क्या आगे अनजान में कदम रखने से आप डर रहे हैं, या फिर चलते चलते आप थक गए हैं? यशायाह 40 के 27 से यहोवा कहता है, तुम्हारा मार्ग मुझसे छिपा हुआ नहीं है। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बने जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहेंगे। ये लोग बिना थके चलते रहेंगे। रूत भी इस विश्वास से आगे बढ़ती है। रूत 2 के 3 में लिखा है, जिस खेत में वो जा पहुंचती है वो बोआस नामक एक धनी व्यक्ति का है, और वो रूत के स्वर्गवासी ससुर के संबंधी ठहरते हैं। क्या बोआस के खेत में रूत का जा पहुंचना इत्तेफाक है? भजन संहिता 37 के 23 में लिखा हुआ है, जिस मनुष्य से यहोवा प्रसन्न रहता है उसका हर कदम प्रभु संचालित करता है। प्रभु यहोवा के बड़े योजना सहित रूत बोआस की खेत में पहुंचती है। अगर रूत अपनी मजबूरियां और पीड़ाओं को सोच घर में बैठी रहती और मौके के लिए इंतजार करती, तो ऐसा खुला रास्ता उसको नहीं दिखता। इसलिए नीति वचन 3, 5 और 6 हमें सिखाती है, अपनी समझ का भरोसा नहीं करो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो, उसको स्मरण करके सब काम करो। उसके हाथों में सौंपते हुए एक एक कदम जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम सब की आप मदद करें, आपके ऊपर भरोसा कर सकें और एक उद्देश्य भरा जीवन व्यतीत करने में आप हम सबकी सहायता करें। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।